नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम सब रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और मैं सोल्यूशन इसका पहले क्वेश्चन में करता हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। मतलब पहला क्वेश्चन सीरीज का है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज में पहला नंबर है 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44 और नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 81 है, 73 है, 63 है और 112। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ गैप देखें तो यहाँ गैप 1 का है, यहाँ गैप 2 का है, यहाँ गैप 3 का है, यहाँ गैप 6 का है। तो गैप से कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अगर सीरीज को हम देखें कि अगर इन 3 नंबर को हम जोड़ें तो 4, 2, 6, 7 ये नंबर बनता है। अगर इन 3 नंबर को जोड़े तो 7, 4, 11, 2, 13 ये नंबर बन रहा है। इन 3 नंबर को जोड़ेंगे तो ये नंबर बन रहा है। इन 3 नंबर को जोड़ेंगे तो ये नंबर बन रहा है। तो इन 3 नंबर को अगर हम जोड़ दें तो कितना नंबर आएगा, ध्यान से समझिए। 4, 4, 8, 8, 3, 11, 1, 4, 2, 6, 6, 7, 7, 1, 8। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला ही सही है, 81 आंसर इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। ध्यान से देखिए, ये रिलेशन आपको बताना है। 83 का संबंध जिस प्रकार 3 से है तो किस नंबर का संबंध 5 से होगा जिस प्रकार 258 का संबंध 4 से है। देखिए ध्यान से समझिए, उन्हीं क्वेश्चन को इस मॉक में सिलेक्ट किया गया है जिनका पेपर में आने की संभावना है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट करके और हम आपका मोरल गिराने के लिए उस तरीके के क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन करवाएं। जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन करवाया जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर आप अच्छे से समझें तो यहाँ क्या किया गया है। यहाँ कितना है 83 और यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है आपका 4 है। तो देखिए, अगर हम इसे बनाना चाहें तो क्या बनेगा, आप कहेंगे 3 की पावर क्या है, 3 की पावर आपका 4 है। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81 और 81 में क्या ऐड कर दिया गया है 2। तो वैसे यहाँ देखिए 4 की पावर अगर हम लोग 4 करेंगे तो कितना होगा 256 और 256 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 258। उसी प्रकार अगर हम 5 की पावर कितना कर देंगे, 5 की पावर 4 कर देंगे तो होगा 625 और 625 में 2 ऐड करेंगे तो 627 होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में जनवरी को लिखा गया है, जनवरी को लिखा गया है कितना 4 और जुलाई को क्या लिखा गया है, जुलाई को लिखा गया है 3 और सितंबर को लिखा गया है, सितंबर को लिखा गया है आपका 6। तो दिसंबर को क्या लिखा गया है, CENBER, दिसंबर को क्या लिखा। आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जनवरी को 4, जुलाई को 3, सितंबर को 6, तो दिसंबर को क्या लिखा जाए। तो देखिए यहाँ पे आप इनको ऐसा नहीं काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक जोड़ के 8 का आधा 4 होगा, तो यहाँ ये पैटर्न फेल हो जाएगा। यहाँ जनरली ये कर रहा है, देखिए जितने कॉन्सोनेंट को लिंक लिख दे रहा है 1, 2, 3, 4, ये देखिए 4 लिख दिया, 1, 2, 3 ये लिख दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिख दिया गया। तो यहाँ भी काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5। इसका उत्तर कितना होगा 5। हम आशा करते हैं कि आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑड और आउट छाटना है, असंगत युग्म छाटना है। पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 29 का संबंध किससे भैया 225 से है। बी ऑप्शन यहाँ है 17 का संबंध किससे है 81 से है। सी ऑप्शन आपका है 85 का संबंध किससे है 576 से है और डी ऑप्शन आपका है
31 का समान है 256 से। देखिए परेशान नहीं होना, सारी चीजें आसान है। अगर हमें यहाँ देखें तो देखिए इधर देखिए, अगर इसमें एक जोड़ दें कितना होगा 18 होगा, और 18 का आधा अगर करेंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्ग क्या होता है 81, ठीक है। 29 में एक जोड़ देंगे तो 30 होगा, और 30 का आधा करेंगे 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। वैसे यहाँ देखिए 45 में एक जोड़ देंगे 46 हो जाएगा, और 46 का आधा कितना होता है 43, 43 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 43, एक मिनट गलत बोली, यहाँ 45 ही है, हाँ 45 ही है, हाँ तो ये ऑप्शन आउट हो जाएगा। 31 में जोड़ेंगे 32, 32 का 10 16, 16 का स्क्वायर 256, तो आपका सी ऑप्शन क्या है, असम है। तो हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा इजी है, इसमें क्या बहुत ज्यादा डिटेल में बताना, देख लीजिए फिर से। 29 में जोड़ोगे 30, 30 का आधा 15 होगा, 15 का स्क्वायर 2, 17 का एक जोड़ोगे 18 होगा, 18 का आधा 9, 9 का स्क्वायर 81, 31 में जोड़ोगे 32, 32 का आधा 16, 16 का स्क्वायर 256, तो वहां पे जो आउट है आपका कौन है, सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज है आपकी, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है 5, 8, 19, 36, 75 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या बनेंगे, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है वो। पहले तो ये दुगना हो रहा है, तो 2 गुना प्लस 2, और यहाँ कितना कर रहा है 2, 19 गुना 38, हाँ दुगना कर रहा है, यहाँ -2 कर रहा है, दुगना -2 और दुगना +3, यहाँ 2 गुना 19 दूना 38 -2, और 36 दूना 72, 36 दूना 72 +3, यानी एक बार डबल करके -2, एक बार डबल करके +3, एक बार डबल करके -2, एक बार डबल करके +3, तो यहाँ तो डबल तो होगा ही होगा, और इस बार +3 की है तो -2 कर दो, तो भैया कितना होगा 75 दूना 150, 150 में से 2 जाएगा 148। मैं आशा करता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही भैया, पहला ऑप्शन सही है, कॉपी कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो बड़ी नंबर बनाना है, 13 बनाना है, कैसा बनेगा देखिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा 9 4 13। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 में आप कितना जोड़ोगे 31, कितना हो जाएगा 67। तो ऐसे 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में कितना जोड़ना है 31 ही तो जोड़ना है, 31 जोड़ोगे भैया 25 प्लस 31 जोड़ोगे 6 5 56 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से बच्चे, सॉरी यहाँ पे 20 दिया है, 20 तो 45 उत्तर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 20 ऐड करेंगे तो 45 आएगा, शायद ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन निष्कर्ष का है, कोई भी यक्स सी नहीं है, तो देखिए भैया कोई भी एक्स सी नहीं है, ठीक है, नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड सी। और फिर अगला बोला गया है कि कुछ ए सी हैं, तो कुछ ए जो है वो सी है, ठीक है, तो इनका पॉसिबिलिटी तो हो सकता है बट श्योरिटी नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन है कुछ सी एक्स नहीं है, कुछ सी एक्स नहीं है, कुछ सी एक्स नहीं है, गलत है भैया, पॉजिटिव क्या बोला गया है, हाँ ठीक है, कोई सी एक्स नहीं है, तो कुछ सी एक्स नहीं, इसका मतलब क्या कुछ सी है क्या, गलत है। दूसरा, कुछ ए के एक्स होने की संभावना है, एक मिनट थोड़ा इसका पढ़े देंगे, कोई भी एक्स सी नहीं है, कोई भी एक्स सी नहीं है, सही, ये तो कथन हो गया। फिर क्या बोला गया है, कोई ए नहीं नहीं कुछ ए सी है, ठीक है, ये भी सही। तब निष्कर्ष पे आते हैं, क्या बोला गया है, कुछ सी एक्स नहीं, कुछ सी एक्स नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, जब कुछ नहीं है तो ये तो बिल्कुल श्योर है। कुछ ए के एक्स होने की संभावना है, देखिए डाटा रिलेशन पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी, देख रहे हैं ना, कुछ ए एक्स हो सकता है मतलब श्योर नहीं है, सभी सी एक्स है ये गलत, सभी सी ए है ये गलत, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ई एफ का भाई है, देखिए ध्यान से, जो आपका ई है वो एफ का क्या है, भाई है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद क्या बोला गया, डी जो है ई की पत्नी है, जो डी है वो ई की क्या है, ई की पत्नी है, ये भाई पति होगा इसका, ठीक है पत्नी है। फिर नेक्स्ट पढ़िए, जी जो है एच का, इसके बाद ये रिलेशन नहीं बना है, एफ जो है जी की बहन है, जो एफ है वो किसकी बहन है, जी की बहन है, ठीक है, इसका जेंडर की बहन है। फिर आगे पढ़िए, जी एच का पति है,
यानी जो जी है ये एच का क्या है, पति है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन बोलेगा ई जी से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो ई है क्या बोला गया है, ई है वो जी से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया किस प्रकार संबंधित होगा, अगर ये आपका ये इसका क्या लगेगा, जाहिर सी बात है भाई लगेगा, भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, पहला। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, मोबाइल पुस्तक और डिजिटल उपकरण के बीच का आपका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो पहले आप लोग बताइए कि जो मोबाइल है वो एक प्रकार का डिजिटल उपकरण है, तो मोबाइल कहाँ होगा, मोबाइल आपका मोबाइल आपका डिजिटल उपकरण के अंदर होगा, ठीक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर होगा, ये सही है। बट पुस्तक जो है वो अलग चीज है भैया, वो पुस्तक डिजिटल नहीं होती। तो यहाँ बुक कर दो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका कौन सा सही, सी है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो डाइस का है। डाइस का क्वेश्चन हम आपको बता दें, देखिए ये एक प्रकार का ऐसा साइन बना हुआ है, एक मिनट चेक करें, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का डाइस है और यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और यहाँ पे एक इसे इस तरीके से बना दिया गया है। यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 6। अब 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन आपका ये, चलिए यहाँ लिख दीजिए 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4, 5, 6, 1, 2, 3। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रश्न में दी गई कागज की सीट को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाई जाए। अच्छा, बनाने वाली बात बोला है। तो देखिए 1 का अपोजिट क्या होगा, 5, 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट क्या होगा, 3, और 4 का अपोजिट क्या होगा, 6। तो 2 अपोजिट सतह एक साथ दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ तो भैया दिख रहा है भैया 1 और 5, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिख रहा है भैया, 2 और 3 दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 4 और 6 दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 लड़के A1, A2, A3, A4, A5 और A6 एक वृत्ताकार मेज के परीक्षा बैठे। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 व्यक्ति हैं वृत्ताकार मेज के अंदर बैठे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 व्यक्ति बैठा दो। क्वेश्चन पढ़ो यहाँ से, A4 A1 के बाएं तीसरे स्थान पर है। अगर A1 को यहाँ बैठाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, A4 यहाँ बैठ जाएगा। फिर क्वेश्चन में पढ़िए, A4 A1 के बाएं तीसरा है, A5 A3 A4 के बगल में। तो अगर हम यहाँ से बैठा दें A5 को और यहाँ बैठा दें किसको, A3 को, किसके बगल में, A4 के बगल में, ठीक है, बगल में बैठा दिए। A6 A5 के ठीक दाएं, तो यहाँ A6 को बैठा देंगे। कौन बचा, A2 बचा, A2 यहाँ बैठा। क्वेश्चन में पूछा है कि A6 के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, A6 के बाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, A3 आपका उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ एक छोटा सा सेशन आपके समझ में आया होगा और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको लगाना है, बहुत मॉडरेट क्वेश्चन, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं लगाना, क्योंकि पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो ना, सीजीएल का एग्जाम नहीं देने जा रहे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए, बार बार उनको रिवाइज करिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपका क्या करेंगे, नंबर बूस्ट करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन अगर आपको समझ में आता है और व्यक्तियों के पास भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।